अवॉइड अपीयरिंग नीडी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है कि जब भी आप निगोशिएट करने जाएं, अगर जो उस चीज की आपको जरूरत है, आप चाहते हैं, ठीक है जी, हम शिमला एग्रीमेंट करने गए थे 1971 में शिमला, तो ज़ाहिर है हम चाहते थे कि एग्रीमेंट हो, लेकिन एग्रीमेंट करते हुए ये बड़ा अच्छा, बड़ा ये डिप्लोमेसी के लिए भी ये रेलेवेंट है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हम सब के लिए भी ये बड़ा रेलेवेंट है कि जरूरी नहीं है कि हम अपने वो रोने अगले के साथ शेयर करें। तो अवॉइड अपीयरिंग नीडी है जी, 3 लफ्जों में बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया जो है ना वो शेयर किया जा रहा है। ओके जी, नंबर 2 क्या था जी, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ठीक है, दोनों पार्टीज अपने नीड्स, अपने इंटरेस्ट, अपने कंसर्न्स एक्सचेंज करें, बड़ा जरूरी है नेगोशिएशन को कामयाब करने के लिए। ओके जी, आइडेंटिफाई नेगोशिएबल इश्यूज, ठीक है, तो उसमें जाहिर है क्या क्या हो सकते हैं, जाहिर है प्राइस है, ये सिंगल इश्यू में भी हम बात कर चुके हैं, फिर डिलीवरी डेट हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, तो ये सारे वो इश्यूज हैं जो होंगे मल्टीपल इश्यू नेगोशिएशन में। लुक फॉर डिफरेंसेस दैट ऑफर म्यूचुअल गेन, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं जी कि नंबर 1 क्या है जी, एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है जी, लुक फॉर डिफरेंसेस इन एरियाज, एक्सेस टू रिसोर्सेज, जाहिर है कोई रिसोर्स हो सकता है, गुजरांवाला शहर के लोगों के पास हो एक रिसोर्स, लेकिन हो सकता है वो भाई फेरू में या मामू कांजन में भी जो लोग हैं उनके पास वो रिसोर्स ना हो, उनके पास कोई और रिसोर्स होगा। ओके जी, देन नेक्स्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आप आगे क्या चाहते हैं, ठीक है जी, आप फ्यूचर में क्या देखते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फ्यूचर को भी सामने रखें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। नंबर 3 जी, टाइम प्रेफरेंसेस, ठीक है जी, टाइम चेंजेस टू द टाइमिंग ऑफ ए डील कैन हेल्प पार्टीज रीच ए म्यूचुअल आउटकम, सेटिस्फैक्टरी आउटकम, तो बड़ा जरूरी है जी कि आप टाइम को भी जहन में रखें, ठीक है जी, आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी रिस्क टॉलरेंस, कि जाहिर है हर बंदे की और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है कि वो इतना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है जी, इतनी इनकी रिस्क टॉलरेंस है, ठीक है, तो जाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। आगे बढ़ते हैं। ओके जी, जहां हम आइडियाज की बात कर रहे हैं, जार्गन देखी हमने है जी, वॉकअवे पोजीशन, रिजर्वेशन प्राइस, बटना क्या है, अजीब सी वो क्या कही उसे टर्मिनोलॉजीज हैं, तो वहां पर सारे डेटा साइंस का दौर है। तो 42% जी जो हमें डेटा बता रहा है कि 42% है हाउ मच मोर वैल्यू नेगोशिएटर्स हु कोलैबोरेट रीड फ्रॉम देयर डील्स वर्सेस दोज हु परस्यू जीरो सम। तो जाहिर है जो इकोनॉमिक्स के मेरे कॉलीग हैं वो ज़्यादा बेहतर इस जार्गन को जानते होंगे, लेकिन हमें ज़ाहिर है इस वक्त एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके उस पैराडाइम में कि अगर आप कोऑपरेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तो वो जो अगले को आपने हरा देना है जी और जीत जाना है, तो उसमें 42% आप ज़्यादा जो है वो कोऑपरेशन से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्रिएट वैल्यू थ्रू ट्रेड्स। तो सारे वो हमने डेटा बताया, हमने रिसर्च, हमने स्टडी जो की जा रही है, ठीक है जी, हम तो सारे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च का काम हमने अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दें तो हमने डेविड के लिए, जॉन के लिए छोड़ रखा है। मुनीर बशीर तो हमारे इस वक्त अल्लाह रहम करे काफ़ी सारे हम लोग पानी में डुबकियां लगा रहे हैं। तो क्रिएट वैल्यू थ्रू ट्रेड्स ही हम ये चाहते हैं। मेक पैकेज ऑफर जी, तो हर इश्यू को नेक्स्ट स्लाइड जी, हर इश्यू को पे बार्गेन करने के लिए छोटी छोटी बातों पे है जी वक्त ज़ाया करने की बजाय आप पैकेज ऑफर करें, ठीक है जी, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है नेगोशिएशन करने के लिए। तो सारे प्रोफेशनल्स को जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, जो सियाने हमें बता रहे हैं, हमें उनकी सजेशंस पे काम धरना चाहिए और करना चाहिए। ओके जी, कंटिन्यूअली एवेल्युएट, ठीक है, ये टीचर के लिए भी बड़ा ज़रूरी है और एक अच्छे निगोशिएटर के लिए भी कि वो हर वक्त जो है ना जैसे इकबाल ने भी तो कहा था, है सूरत शमशीर में दस्ते है सूरत शमशीर दस्ते कज़ा में वो कौम करती है जो हर ज़माने में अपने अमल का हिसाब। तो हर ज़माने में अपने अमल का हिसाब करना है और जाहिर है यहाँ में भी बताया जा रहा है कि कंटिन्यूअली
evaluate. ओके जी, उसमें फिर एक एग्जांपल्स आगे दी जा रही हैं और ठीक है जी, जो और पॉलिटिशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी बातें हो रही हैं. नेक्स्ट जी, अगला सेक्शन है जी क्लोज द डील. हमने प्लानिंग की, हमने प्रेपरेशन की, हमने नेगोशिएशन बैठकर की, अब जरा डील को फाइनलाइज भी करना है ना. तो ये बड़ा अच्छा सेक्शन है. यहाँ पे 6 स्टेप्स में हम बात करेंगे, तो वो हमें अकेला अकेला डिस्कस करते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये. प्रिवेंट मेंटल एरर्स, यानी कि निगोशिएशंस को ज्यादा जो खतरा है ना, जो ब्रेकडाउन आ जाता है, वो है जी मेंटल एरर्स हैं, जो कॉग्निटिव मिस्टेक्स हैं जी. बहुत सारा पैसा, बड़ा वक्त का ज़या, ठीक है ना. यानी कि अब अगर ज़ाहिर मैं ट्रेनिंग सेशंस में और इवन क्लासरूम में भी अच्छी बात होती है तमाम टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए, कि वो 2 सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल बात ना करें क्लासरूम में, ट्रेनिंग सेशन में. एक तो मजहब है कि रिलीजन पे बात नहीं करनी चाहिए, और दूसरा सियासत पे, पॉलिटिक्स को भी अवॉइड करना चाहिए लेक्चर्स में, ट्रेनिंग में. बट हैविंग सेड दैट, वो ली क्वान यू का सोशल मीडिया पे घूमता रहता है. आज भी मेरी नजर से सुबह गुजरा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे इलाके के लोग तरक्की कभी नहीं कर सकते, कि हम लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी के आदी हैं. तो ये हमारा मेंटल एरर है. मैं सिर्फ इसको हाईलाइट करूंगा कि खासतौर पर जीटी रोड का, या मुझे नहीं पता बाकी सब का, लेकिन पंजाबियों में हमने काफी है कि हम कहते हैं हम मुकदमा करेंगे, वो मुकदमा मैं भी लड़ूंगा, मेरे बच्चे भी लड़ेंगे और उनके बच्चे भी लड़ेंगे. तो ये बहुत बड़ा मेंटल एरर है हमारा. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. शायद हमारी तरक्की ना करने की बड़ी वजह सिर्फ वो ज़ाहिर है कई है, लेकिन उनमें से इट इज़ वन ऑफ देम. ओके जी, बी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है जी. ठीक है जी, आप टीचर हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं और अच्छे निगोशिएटर हैं, आप पेशेंट भी हैं और आप फ्लेक्सिबल भी हैं. ठीक है, तो ये ज़ाहिर है बड़ी अच्छी सजेशन है. एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल्स हम सारे डेली लाइफ से अपनी अपनी एग्जाम्पल सारे हम देख सकते हैं, और हमें अपना अपना पता है, आपको भी अपना पता है आप कितने फ्लेक्सिबल हैं या कितने रिजिड हैं, और मुझे भी पता है. ओके जी, सेट रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. खास में भी कहीं बात हुई थी तो ये बताना अगली पार्टी को कि हम मेरी एक्सपेक्टेशन है. ठीक है जी, मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ. बैलेंस योर कॉन्फिडेंस लेवल जी, इंपॉर्टेंट आइडिया है. हमें इंसानों को, जरा मेंटल एरर्स की बात हो रही है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और अंडर कॉन्फिडेंस भी. ये दोनों हमें जिंदगी में भी कुछ नहीं करने देता, और क्या बात है, जिंदगी की बात कीजिए तो हमें निगोशिएट नहीं करने देता. तो ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों से बचना है. तो उसके लिए फिर क्या सियाने कह रहे हैं, बी प्रिपेयर्ड. पहली बात है इसके लिए तैयार रहें. ठीक है जी, हैव ए बैकअप स्ट्रेटेजी, कोई प्लान भी होना चाहिए. और नंबर 3, गेट एन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन. आपके पास आपकी जिंदगी में आपका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो आपको बता सके कि यार यहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहे हैं भाई या बहन, या यहाँ पर आप अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहे हैं. तो ये बड़ी अच्छी सजेशंस है. नेक्स्ट कम जी, ओवरकम द विविडनेस इफेक्ट. तो ज़रा साइकोलॉजी के जो मेरे कोलीग्स हैं, सोशल साइंसेस के, कि ये जो विविडनेस बायस है, विविडनेस इफेक्ट है ना, कि चीज मुझे सामने नजर आ रही है. बंदा कहता है मेरी उम्र 40 साल हो गई है, 20 साल का मुझे पढ़ाने का तजर्बा हो गया है जी, 86 तजर्बा हो गया मुझे पढ़ाने का, तो चीजें मुझे अब वाजे नजर आ रही हैं. तो ये जो है ओवर कॉन्फिडेंस जो है, ये सीजन्ड प्लेयर्स को भी नुकसान पहुंचाता है. तो अच्छी एग्जांपल दी जा रही है, द नंबर ऑफ अवार्ड्स दैट अ वेंडर हैज वन मे क्लाउड योर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द प्राइस इट इज ऑफरिंग. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी. मैं आगे बढ़ूं. अच्छा, लगता है जी किसी का माइक ऑन है. वो जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा ऑनलाइन में ये बड़ा चैलेंज है कि वो, बल्कि मैं एक दिन लेक्चर दे रहा था शुरू के दिनों में, तो मैंने देखा मेरा कैमरा ऑन है, वो मेरी एक स्टूडेंट कैमरा ऑफ करना भूल गई, तो उन्होंने नमाज मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी. तो बार कोई बात नहीं जी, ओवरकम द विविडनेस इफेक्ट. तो इसको हमने हाईलाइट तो किया चैलेंज को. तो विविडनेस बायस को अवॉइड करने का रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, रेजिस्ट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अट्रैक्टिव फीचर्स जी. ठीक है जी, पहली सजेशन ये दी जा रही है. नंबर 2, क्रिएट अ स्कोरिंग सिस्टम. ठीक है जी, आप टैबुलेट करें चीजों को, आप देखें यहाँ क्या प्लस हो रहा है, वहां क्या माइनस हो रहा है. नंबर 3, सेपरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्फ्लुएंस. हमारे जो इमोशंस है, हमारा जो बायस है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम अज कम
कम तो किया जा सकता है। तो ये अच्छी